ठाकुर जी से जो भी संबंध जोड़ता है ठाकुर जी उसे जरूर निभाते हैं। जैसा कि इस कहानी में बताया गया है कि ठाकुर जी ने देवर का संबंध निभाया है। एक लड़की थी जो कृष्ण जी की अनन्य भक्ति थी। बचपन से ही कृष्ण भगवान का भजन करती थी, भक्ति करती थी। भक्ति करते करते बड़ी हो गई। भगवान की कृपा से उसका विवाह श्रीधाम वृंदावन के किसी अच्छे घर में हो गया। विवाह होकर पहली बार वृंदावन आई। नई दुल्हन होने की वजह से वह कहीं नहीं जा सकी और मायके चली गई। एक दिन आया, उसका पति उसे मायके लेने आया और अपने पति के साथ वृंदावन चली गई। पहुँचते पहुँचते शाम हो गई। पति वृंदावन में यमुना के किनारे रुककर कहने लगा, देखो शाम हो गया है, मैं यमुना जी में स्नान करके अभी आता हूँ। तुम इस पेड़ के नीचे बैठ जाओ और सामान का देख रेख करना, मैं थोड़ी ही समय में आ जाऊँगा। यहीं सामने हूँ, ऐसा कुछ लगे तो मुझे आवाज़ देना। इतना कहकर पति स्नान करने चला गया और लड़की पेड़ के नीचे बैठकर इंतजार करने लगी। लड़की एक हाथ घूंघट निकाल रखी थी, क्योंकि गांव है, ससुराल है, और वहीं बैठकर मन ही मन विचार करने लगी कि देखो बांके बिहारी जी की इतनी कृपा है, उन्हें मैंने बचपन से भजा और उनकी कृपा से मेरा विवाह श्रीधाम वृंदावन में हो गया। मैं इतने वर्षों से ठाकुर जी को मानती हूँ, परंतु अब तक उनसे कोई रिश्ता नहीं जोड़ा। फिर सोचती है ठाकुर जी की उम्र क्या होगी, लगभग 16 वर्ष के होंगे। मेरे पति 20 वर्ष के हैं, उनसे थोड़े छोटे हैं, इसलिए मेरे पति के छोटे भाई की तरह हैं और मेरे देवर की तरह। तो आज से ठाकुर जी मेरे देवर हो गए। अब तो ठाकुर जी से नया संबंध जोड़कर बहुत प्रसन्न हुई और मन ही मन ठाकुर जी से कहने लगी, देखो ठाकुर जी, आज से मैं तुम्हारी भाभी और तुम मेरे देवर हो गए। अब वह समय कब आएगा जब तुम मुझे भाभी भाभी कहकर पुकारोगे। इतना सोच रही थी तभी एक 10 से 15 वर्ष का बालक आया और उस लड़की से बोला, भाभी भाभी। लड़की अचानक अपने भाव से बाहर आई और सोचने लगी कि इस वृंदावन में मैं तो नई हूँ, यह भाभी कहकर कौन बुला रहा है। नई थी इसलिए घूंघट उठाकर नहीं देखी कि गांव के किसी बड़े बुड्ढे ने देख लिया तो बड़ा बदनामी होगी। अब बालक बार बार कहता पर वह उत्तर नहीं देती। बालक पास आया और बोला, अपना चेहरा तो दिखाई दे। यह सुनकर वो और कसकर घूंघट पकड़कर बैठ गई। फिर उस बालक ने जबरदस्ती घूंघट उठाकर उसका चेहरा देख लिया। थोड़ी देर में उसका पति आ गया। उसने सारी बात अपने पति को बताई। पति ने कहा, तुमने आवाज क्यों नहीं दी? वो बोली, वो तो इतना में ही भाग गया, बस मैंने उसका चेहरा देखा है। पति बोला, चिंता मत कर, वृंदावन बहुत बड़ा थोड़ी ही है। कभी किसी गली में लड़का मिल गया तो उसका हड्डी पसली एक कर दूंगा, फिर कभी ऐसा नहीं कर सकेगा। तुम्हें कहीं दिखे तो जरूर बताना। फिर कुछ दिन बाद उसकी सास ने अपने बेटे से कहा, देख बेटा, तेरा विवाह हो गया है, बहू मायके से भी आ गई है। तुम दोनों बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए अभी तक नहीं गए हो, कल जाके बहू को दर्शन करा ले आना। अगले दिन दोनों पति पत्नी ठाकुर जी के दर्शन के लिए मंदिर जाते हैं। मंदिर में बहुत भीड़ थी। लड़का ने कहा, तुम स्त्रियों के साथ आगे जाकर दर्शन करो, मैं अभी आता हूँ। अब वह आगे गई पर घूंघट नहीं उठाती। उसे डर लगता कोई बड़ा बूढ़ा देखेगा तो उसे कहेगा, नई बहू घूंघट के बिना घूम रही है। बहुत देर हो गई। पीछे से पति ने आकर कहा, अरे बावली, बिहारी जी के सामने घूंघट काहे ना खोले? घूंघट नहीं खोलेगी तो दर्शन कैसे करेगी? अब उसने अपना घूंघट हटाया। जो बांके बिहारी जी को देखा तो बांके बिहारी जी के जगह पर बालक मुस्कुराते हुआ दिखा तो एकदम से चिल्लाने लगी, जल्दी आओ जल्दी आओ। पति पीछे से भागा हुआ आया। उस दिन जो मुझे भाभी कहकर भागा था वह मिल गया है। कहाँ है, कहाँ है? अभी उसे देखता हूँ। ठाकुर जी की ओर इशारा करके बोली, यह रहा आपके सामने ही तो है। उसके पति ने जो देखा वह आश्चर्यचकित रह गया और वही मंदिर में अपने पत्नी के चरणों में गिर गया।
और बोला, तुम धन्य हो, वास्तव में तुम्हारे हृदय में सच्चा ठाकुर जी के प्रति प्रेम है। मैं इतने वर्षों से वृंदावन में हूँ, मुझे आज तक उनके दर्शन नहीं हुए, और तेरा भाव इतना है कि बिहारी जी ने तुझे दर्शन दे दिया। ये सच्ची घटना सुनकर आपको कैसा लगा? आप जरूर कमेंट करें। ठाकुर श्री बांके बिहारी महाराज की जय। ऐसे ढेर सारे वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक